हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लारवेल के अंदर Vue.js और Vuetify और टाइपस्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लारवेल 10 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से हम एक कमांड को कॉपी करेंगे और आप लोगों को CXAM htdocs के अंदर आना है और वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का एक नाम दे देते हैं। मैं नाम देता हूँ लाराव्यू। अब ये इंस्टॉल होगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेगा। अब हमारा लारवेल इंस्टॉल हो गया है। अब हम अपनी लारवेल डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे npm। यहाँ पे मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा था कि एसेट कंपाइलेशन के लिए। हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। अब हम इंस्टॉल करेंगे अपना Vue@3 की ये लेटेस्ट वर्जन है अभी का। और इसमें हम एक पैकेज और इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है vue.js/plugins। पहले हमने Vue.js इंस्टॉल किया, उसके बाद ये कि वीट का पैकेज है। ये इसलिए क्योंकि जो वीट होता है उसको नहीं पता है कि व्यू को फाइल्स को कैसे हैंडल करें, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये Vue.js का प्लगइन इंस्टॉल किया है। अब हम इंस्टॉल करते हैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट। इसको क्लियर करते हैं। npm इंस्टॉल सेव डेफ। फिर टाइपस्क्रिप्ट का एक कंपाइलर है। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे @type/node। फिर view डॉट ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारे टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है। और ये @type/node ये क्या करता है, हम वीट में कुछ Node.js की कुछ API का यूज़ करेंगे। जैसे कि होता है इसमें डायरेक्टरी, पाथ। तो ये सब क्या है, ये Node.js की कुछ API हैं। और ये Vue-tsc ये Vue.js का टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर है। उसके बाद अब हम इसको एक बार दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे अपना Vuetify। इसके लिए हम npm इंस्टॉल Vuetify@latest। अब हमारा Vuetify इंस्टॉल हो गया है। अब हम आते हैं अपने VS कोड पे। इसी प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। अब हम आ जाएंगे अपनी वीट की फाइल पे। यहाँ पे हमें वीट को ये बताना होगा कि हम Vue.js यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो हम यहाँ पे व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम @Vue.js इसी प्लगइन से जो हमने इंस्टॉल किया था। इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद अब हमने एक @type/node का एक प्लगइन इंस्टॉल किया था ताकि हम Node.js की कुछ APIs यूज़ कर सकें। तो पहला हम यूज़ करेंगे पाथ फ्रॉम पाथ। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे हम रिजॉल्व पास करेंगे।
और इसमें हम एलियास बनाएंगे जो कि शॉर्टकट रहेगा हमारी रूट डायरेक्टरी का। उसको हम डिफाइन कर देते हैं @ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे path डॉट रिजॉल्व और हमारी डायरेक्टरी नेम। उसके बाद हम अपनी डायरेक्टरी का नाम देंगे जो कि रहता है रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, resources/js। उसके बाद हम इसका यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट फाइल का यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्यूटीफाई के प्लगइन को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इसका नाम है ब्यूटीफाई फ्रॉम बीट प्लगइन। और इसको हम यहाँ पे, ताकि वीट इसको अंडरस्टैंड कर सके कि हम यहाँ पे ब्यूटीफाई यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे ऑटो इम्पोर्ट ट्रू। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, JS के अंदर app.ts। इस फाइल का पहले तो हम नाम बदलते हैं, इसको अब हम नाम दे देंगे ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल। इस कोड को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम अपने ऐप को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे const app इक्वल टू क्रिएट ऐप। इसके अंदर हम पास करेंगे अपना रूट कंपोनेंट जो भी हमने बनाया नहीं है, हम बना देते हैं app.view। इसके बाद इसमें हम बेसिक सा टेम्पलेट पास कर देंगे, इसका नाम दे देंगे ऐप, और यहाँ पे स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम TS का यूज़ करेंगे। अब हम इंपोर्ट करेंगे अपना डिफाइन कंपोनेंट। इसको अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफाइन कंपोनेंट फंक्शन। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, इसमें की रहेगी नेम। हमारे कंपोनेंट का नाम है ऐप, तो वही नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम @/app। अब हमें ये यहाँ पे एरर आ रही है, असल में ये टाइपस्क्रिप्ट की एरर है क्योंकि अभी हमने ts config फाइल नहीं इंक्लूड की है। तो सबसे पहले हम ts config फाइल को बना लेते हैं, ts config.json। इसमें एक कोड इंसर्ट होगा, ये कोड मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है ये कोड। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने इसी कंपोनेंट को इसमें पास कर देंगे। अब हम इसको माउंट कर देंगे हमारे रूट एलिमेंट पे जो कि है ऐप। अब हम आ जाएंगे अपने, अब हम अपना यहाँ पे रूट एलिमेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बेसिक HTML का सिंटैक्स, उसके बाद id इक्वल टू ऐप। अब ये हमारा रूट एलिमेंट है, ये व्यू है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है और ये इसी के अंदर पूरी रेंडर होगी। अब इस app.ts फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। इसका नाम रहेगा resources
app.js app.ts। अब एक बार हम अपना सर्वर को रन करते हैं। एक बात और दोस्तों, असल में यहाँ पे हमें इस प्लगइन को भी इंस्टॉल करना होगा। इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, npm install ये प्लगइन। और ये सेव डिपेंडेंसी डेव डिपेंडेंसी है, ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ से चला देंगे अपना npm run dev। और यहाँ पे हम अपने लारवेल के सर्वर को रन करेंगे, php artisan सर्व। ये एकदम परफेक्टली रन हो रहा है। अब हमें इसमें ब्यूटीफाई इंक्लूड कराना है, तो हम जाएंगे ब्यूटीफाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इंस्टॉलेशन में, और हम यहाँ आएंगे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सारा कोड हम यहाँ से उठा लेंगे और इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको भी यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे app.use, ठीक है, ये ब्यूटीफाई। अब हम एक सिंपली ब्यूटीफाई का कोड को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम होते हैं वी कंटेनर और वी बटन। यहाँ से हम किसी एक कंपोनेंट को कॉपी करके टेस्ट कर लेते हैं, बटन को ही। इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब हमारा ब्यूटीफाई सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, इसमें वर्क करने लगा है। अब एक चीज़ और, वो ये है कि इसमें एक रूट फाइल होती है और वेब की। तो यहाँ पे आके, क्योंकि ये जो Vue.js एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, लेकिन रूट इसमें भी बनते हैं। अगर आपका कोई राउट बनता है admin/डैशबोर्ड या admin/कैटेगरी, और अगर उस समय आप अपनी एप्लीकेशन को रीलोड कर देते हैं तो क्या होगा, आपकी जो स्क्रीन है पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि वो राउट यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे कि कोई कैसा भी राउट हो तो उसको हम रीडायरेक्ट करा देते हैं अपने वेलकम फाइल पे, welcome.blade.php पे, क्योंकि इसी पे हमारी पूरी सिंगल पेज एप्लीकेशन रेंडर होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एनी, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे लिख देते हैं वेयर, और यहाँ पे डॉट एस्ट्रिक। So that's it for this video. Thank you.